Hello students. Now in this part we are going to read about the origin and evolution of the Earth's remaining part, that is our solar system. ठीक है. So today we are going to complete the topic our solar system and second is the moon. Is it clear? So हम moon और solar system को define करेंगे. बेटा आप लोग जैसे जानते हैं in our solar system we are having 8 number of planets. ठीक है, अपने पास we are having 8 number of planets. इसमें स्टार्टिंग वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग जानते हैं बचपन से हमें ये सिखाया जाता है द नेम्स ऑफ द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स. ठीक है, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. And before 2006 there was the ninth planet was also there, that is known as the प्लूटो. ठीक है, बट आफ्टर 2006 हम उसे प्लूटो को प्लैनेट में कंसिडर नहीं करते. तो हमारे पास कितने बचे जो प्लैनेट्स हैं, दैट आर 8 नंबर्स. ठीक है, 8 नंबर्स में जो स्टार्टिंग के 4 हैं दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो प्लैनेट्स हैं बच्चों, उन प्लैनेट्स में हम ये कहते हैं दीज स्टार्टिंग 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टू बी एज द इनर प्लैनेट्स. हम इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं. और इनके बाद वाले यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद वाले अदर प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं. ठीक है, सो इनर प्लैनेट्स आर दोज प्लैनेट्स विच आर द बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग दे आर काउंटेड लाइक, हम ये कहें कि दैट इज द सन, and after this the Mercury, the Venus, the Earth, the Mars. ठीक है, so these are called as the inner planets. After this Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, और ये बाद के 4 planets they are counted as the outer planets. तो आप लोग देख रहे हैं ये बाहर की तरफ है, that's why we used to call them outer planets. ठीक है, other than this, that is the inner planets and the outer planets, we also give them the other names. inner planets को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होता है planets which are having the characteristics related to the earth. ठीक है, जिन planets के characteristics या features अर्थ के जैसे दिखाई देते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. सो इनर प्लैनेट्स को हम और क्या कह सकते हैं? दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ठीक है, एंड आउटर प्लैनेट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? हम आउटर प्लैनेट्स को नाम दे सकते हैं जोवियन प्लैनेट्स. ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स रिलेटेड टू द जुपिटर, यानी कि दोज प्लैनेट्स विच हैव द फीचर्स लाइक द प्लैनेट जुपिटर, उन सभी को हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं. इंस्टेड ऑफ जोवियन वी यूज टू कॉल देम जिएंट प्लैनेट. जिएंट द स्पेस बिगर. ठीक है, द साइज बिगर प्लैनेट्स दे आर कॉल्ड एज द जिएंट प्लैनेट. ठीक है, 2006 declared Pluto as the dwarf planet. 2006 में बच्चों जो प्लूटो है उसको साइंटिस्ट ने यूनिवर्सली जो मीटिंग हुई उसमें दे डिक्लेयर प्लूटो एज द dwarf planet. It means it is only a celestial body. Other than this we can't consider it into the definitions of planets. That is in our solar system we are having the only 8 number of planets. ठीक है, now come to the next part, कोर फॉर्मेशन. बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाले प्लैनेट्स उनकी एज का अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें तो हमें पता चला कि कोर फॉर्म जो हुआ था, कोर देखो हमने एक्रीशन थ्योरी पढ़ी है. एक्रीशन थ्योरी में क्या है, जो सॉलिड पार्ट्स हैं वो सॉलिड पार्ट्स धीरे धीरे सबसे पहले जाकर कोर में जाकर सेटल्ड हो गए और इससे उसकी डेंसिटी, ठीक है, हायर डेंसिटी शो होती है. तो कोर वॉज फॉर्म्ड अब से कितना 5.5 से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म्ड हुआ होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लैनेट्स. अब ओवरऑल प्लैनेट्स बनने में कितना समय लगा, यानी कि प्लैनेट्स बनकर जो तैयार हुआ वो आज से कितना टाइम पहले, इनका एस्टिमेशन लगाया जाता है फ्रॉम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, नाउ अगर हम इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिफरेंसेस करें तो द डिफरेंसेस वी कैन सी दैट द इनर प्लैनेट्स आर टू वार्मर देन द outer planets because they are nearer to the sun. That's why we can say that these inner planets are tending to be more warmer, more temperature can be seen there, and out of this the lot of gases and dust. Definitely in that area we can see the lot of gas and dustiest particle in the inner planets instead of the
outer planets or the Jovian planets, ठीक है. Inner planets are smaller. Third जो difference है, we can differentiate that the inner planets are small in size as compared to the outer planets or the Jovian planets, ठीक है. Now the another topic we are going to read is the moon. मून के भी एजिंग यानी कि वो कब से लेकर बना होगा. एज वी नो साइंटिस्ट कंसिडर इट मे बी 4.44 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा चंद्रमा है, मून है. एंड दिस मून ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में मून के फॉर्मेशन की एक थ्योरी दी. इस थ्योरी को हम डम बेल शेप्ड में कंसिडर करते हैं. उन्होंने ये बताया कि अर्थ के आसपास एक डम बेल शेप क्रिएट हुआ, उससे वो कोलाइड होने से वहां पर ओशन, जो पैसिफिक ओशन है, उसका एक स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है. यानी कि उसने क्या माना, उसने माना कि ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है. अर्थ से एक दूसरी बॉडी आकर कोलाइड होने से क्या हुआ, यहाँ से कुछ टूटा और वो टूट कर वो जो स्पेस है वो आपका कुछ इस तरीके से बन गया. ऐसा कहते हैं दिस इज द ओशनिक फ्लोर ऑफ पैसिफिक ओशन अकॉर्डिंग टू दी सर जॉर्ज डार्विन थ्योरी. इसको बिग बेल थ्योरी में कोलाइड होने की वजह से यहाँ पर ये स्पेस बना और बाकी ये चीज़ें यही मूव करने लगी, ठीक है. लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को नहीं मानते. उनका मानना है कि अकॉर्डिंग टू देम दे बिलीव्ड इन द जिएंट इम्पैक्ट. जिएंट मीन्स द साइज बिग. उनका ये मानना है कि मे बी 2 or 3 times बिगर द मास प्लैनेट, ठीक है. मास प्लैनेट से 2 से 3 गुना बड़ा कोई सेलेस्टियल बॉडी आकर अर्थ को जाकर टकराई, ठीक है. और अर्थ को जाकर जब टकराई तो वो अर्थ से कुछ चीज़ें टूटी और टूटने के बाद में दे स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है. दे स्टार्ट रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मून अकॉर्डिंग टू देम. एंड दिस थ्योरी इज नोन एज द जायंट इम्पैक्ट और द बिग स्प्लिट. बिग स्प्लिट क्या, बड़ा टुकड़ा टूटना, ठीक है. तो वही बड़ा टुकड़ा दैट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दैट इज नोन एज द मून फॉर्मेशन. एंड एट प्रेजेंट मॉडर्न जो टर्म्स हैं उसमें इन चीज़ों को डिस्क्राइब बेटरली किया जाता है, ठीक है. तो पहले डार्विन की थ्योरी को हम नहीं मानते हैं. तो बच्चों हम लोगों ने इसमें ये सीखा कि सोलर सिस्टम हमारा कितना पुराना है, ठीक है. सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम जैसे न जाने कितने सिस्टम्स आपकी गैलेक्सीज में हैं. गैलेक्सी जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं. एक गैलेक्सी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स में करती है. हमने यूनिवर्स की फॉर्मेशन भी देखी थी. हमने बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हमने यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी देखी थी. फिर उसके बाद में हमने प्लैनेट्स को भी इंडिविजुअली फॉर्मेशन देखा कि शायद ये इस तरीके से फॉर्म्ड हुएंगे. तो बेटा ओरिजिन और एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं. एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, दैट इज द लिटरली व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ. हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इस अर्थ के बारे में पढ़ना व्हाट इट मीन्स, द डिविजन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो हम इन लेयर्स को पढ़ेंगे एंड यू कैन सी व्हाई अर्थ इज हैविंग द लाइफ बिकॉज ऑफ द 3 layers or the 3 spheres we are having. These 3 spheres are responsible for the creation of life. आप लोगों ने बचपन में एक डायग्राम पढ़ा होगा. मीन्स this is the atmosphere, this is the hydrosphere and this is the लिथोस्फीयर, ठीक है. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के मिलने से जो एरिया बना ये बीच वाला, that area is counting as the biosphere, means where the life is existing. So over the earth we can see the life and in the upcoming part हम लोग इसको ही describe करेंगे. So that is the remaining part we are having. Other than this हम लोग complete कर चुके हैं, ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, थैंक यू.